ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 39वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे शकुनी के माया में अस्त्रों का प्रद्युम्न द्वारा निवारण तथा उनके द्वारा चलाए हुए श्री कृष्ण शास्त्र से युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज शकुनी ने फिर उठकर जब अपनी सेना का विनाश हुआ देखा तब उसने लाख भाड़ के समान भारी धनुष हाथ में लिया। राजन, उस प्रचंड विक्रमशाली कोदंड पर तीखा बाण रखकर बलवान दैत्यराज शकुनी ने रणभूमि में प्रद्युम्न से कहा। शकुनी बोला, राजन, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। महत कर्म ही साक्षात गुरु तथा सामर्थ्यशाली ईश्वर है। यहाँ कर्म से ही उच्चता और नीचता प्रकट होती है तथा उस कर्म से ही विजय और पराजय होती है। जैसे सहस्रों गौओं के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषों के देखते देखते अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही जिसने भी शुभाशुभ कर्म किया है उसके द्वारा किया हुआ कर्म सहस्त्र मनुष्य के होने पर भी उस कर्ता को ही प्राप्त होता है। इसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रु स्वरूप तुमको अवश्य जीत लूँगा। इसके लिए मैंने शपथ खाई है। तुम भी शीघ्र ही इसका प्रतिकार करो जिससे इस भूमि पर तुम्हारी पराजय न हो। श्री प्रद्युम्न ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम कर्म को प्रधान मानते हो तो यह भी जान लो कि काल के बिना उसका कोई फल नहीं होता। कर्म करने पर भी उसके पाक या परिणाम में कभी कभी विघ्न उपस्थित हो जाता है। अतः श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों ने सदा काल या समय को भी बलिष्ठ माना है। दैत्यराज सुनो, कर्म के परिपाक का अवसर आने पर भी कर्ता के बिना उसका फल कदापि नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कर्ता को ही प्रधान मानते हैं, कर्म और काल को नहीं। कुछ लोग योग उपाय को ही प्रधान मानते हैं, क्योंकि इसके बिना भूतल पर कोई भी कर्म और उसके फल की सिद्धि नहीं हो सकती। काल, कर्म और कर्ता के रहते हुए भी योग के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। योग, कर्म, कर्ता और काल के होते हुए भी विधि ज्ञान के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे परिणाम के प्रकार आदि का विचार किए बिना फल का यथावत साधन नहीं होता, योग, कर्म, कर्ता, काल और विधि ज्ञान के होने पर भी ब्रह्म पुरुष के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए मैं उन परिपूर्णतम भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनसे अखिल विश्व का ज्ञान होता है। शकुनी बोला, हे महाबाहु प्रद्युम्न, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा संग पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं उनकी महिमा का वर्णन करने में तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर मायावी और बलवान दैत्यराज शकुनी ने मयासुर से सीखे हुए रौरवास्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से बड़े बड़े नाग, दंदूशक और विषैले बिच्छू करोड़ों की संख्या में निकले। वे सब के सब बड़े विकराल और रौद्र रूपधारी थे। उनके द्वारा डसी हुई भारी सेना उनके फुकारों से मतवाली हो गई। यह देख परम बुद्धिमान प्रद्युम्न ने गरुणास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से कोटि कोटि गरुण, नीलकंठ, मोर तथा अन्य भयानक पक्षी उस दैत्य को देखते देखते प्रकट हुए। उन पक्षियों ने उससे युद्ध में नागों, दंदूशकों और बिच्छुओं को निगल लिया। फिर वे तीखी चोंच और बड़ी पांख वाले पक्षी क्षण भर में अदृश्य हो गए। राजन, तब उसे रणद्रमुद दैत्य शकुनी ने भी राक्षसी गांधर्वी गोह की पैशाची माया का संधान किया। उन बाणों से निकले हुए विकराल और काले रूप वाले करोड़ों भूत और प्रेत वहां अंगारों की तरह वर्षा करने लगे। उस तामसी और पैशाची माया को जानकर युद्धाभिलाषी श्री कृष्ण कुमार मीनध्वज प्रद्युम्न ने बाण में शस्त्रास्त्र का संधान किया। राजन, उस बाण से करोड़ों विष्णु पार्षद प्रकट हुए, जिन्होंने उस पैशाची माया को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे गरुड़ नागिन को नष्ट कर दे। तब उस मायावी दैत्य ने पुनः गोह की माया का संधान किया, जिससे गर्जन तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक रूप वाले मेघ प्रकट हुए। ये मल, मूत्र, रक्त, गेदा, मैदा, मज्जा और हड्डी की वर्षा करने लगे। महाराज, उस गोह की माया को जानकर प्रद्युम्न हरि ने उनके विनाश के लिए बाण पर शुक्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से घर घर ध्वनि करने वाले भगवान यज्ञवराह का प्रकट्य हुआ। वे वेग से अपने सटाए गर्दन के बाल हिलाकर तीखी धाड़ से बादलों को विदृढ़ करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मतगजराज बांस के वृक्षों को तोड़ता फोड़ता शोभा पाता है। तदंतर उस दैत्य ने रणमंडल में गांधर्वी माया प्रकट की। युद्ध अदृश्य हो गया और वहां सोने के करोड़ों महल खड़े हो गए। सत्पुरुषों के देखते देखते वे स्वर्ण में भवन वस्त्रों और अलंकारों से सज गए। वहां विद्याधारियों गंधर्व नाचने लगे। नरेश्वर में दंग, ताल और वाद्यों के मोहक शब्द तथा
राग युक्त हाव भाव और कटाक्षों द्वारा लोगों को संतुष्ट करती हुई 16 वर्ष की सी अवस्था वाली कमल नैनी मनोमोहिनी सुंदर रमणिया वहाँ प्रकट हो गई। उनके रूप लावण्य तथा राग से जब समस्त वृष्णिवंशी पुरुष मोहित हो गए, तब उस मोहिनी गांधर्वी माया को जानकर उसके निवारण के लिए महाबली प्रद्युम्न ने रणभूमि में ज्ञानास्त्र का संधान किया। नरपेश्वर, उस समय ज्ञानोदय होने पर सबके मोह का नाश हो गया। उस माया के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए मायावी दैत्यराज शकुनी ने राक्षसी माया का संधान किया। राजन, फिर तो क्षण भर में सारा आकाश पंखधारी पर्वतों से आच्छादित हो गया। पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया, मानो प्रलय काल में मेघों की घोर छटा घटा घिर आई हो। आकाश से चारों ओर जले वृक्ष, प्रस्तर, खंड, हड्डियां, धड़, रक्त, गदाएं, परीग, खड़ग और मुसल आदि बरसने लगे। विधिराज पर्वत मेघों के समान आकाश में घूमने लगे। हाथी और घोड़ों को अपना भक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों राक्षस और यातुधान हाथों में शूल लिए काट डालो, फाड़ डालो इत्यादि कहते हुए दृष्टि गोचर होने लगे। रणमंडल में बहुत से सिंह, व्याघ्र और व्याघ्रा देखने को मिलने लगे, जो अपने नखों द्वारा हाथियों को विद्रोह करते हुए उनके शरीरों को चबा रहे थे। अपनी सेना को पलायन करते देख महाबली प्रद्युम्न ने उस राक्षसी माया को जीतने के लिए नरसिंहास्त्र का संधान किया। इससे साक्षात रौद्र रूपी भगवान नरसिंह हरि प्रकट हो गए, जिनके अयाल चमक रहे थे, जीभ लपलपा रही थी तथा बड़े बड़े नख और पूंछ उनकी शोभा बढ़ाते थे। बाल हिल रहे थे, मुंह डरावना दिखाई देता था और वे हुंकार से अत्यंत भीषण प्रतीत होते थे। रणमंडल में सिंहात करते हुए वे खड़े हो गए। उनके उस सिंहात से सप्त पाताल और सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए, तारे खिसक गए और भूखंड कांपने लगा। वे अपने तीखे नखों से दैत्यों के देखते देखते वृक्षों सहित पर्वतों को आकाश में उठाकर उनकी सेना के बीच भूपृष्ठ पर पटक देते थे। राक्षसों को पकड़कर बड़े वेग से फाड़ डालते थे। उन नरहरि ने युद्ध स्थल में यातुधानों को अपने पैरों से मसल डाला। सिंहों, व्याघ्रों और वराहों को तीखे नखों से विदीर्ण करके आकाश में फेंक दिया। फिर वे भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार राक्षसी माया के नष्ट हो जाने पर रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने संग्राम में विजयदायक मौलेंद्र नामक शंख बजाए। उस समय दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित जय जय का घोष होने लगा। प्रद्युम्न के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे। अपनी माया के नष्ट हो जाने पर दैत्यराज शकुनी रथ और सैनिकों के साथ वही अदृश्य हो गया। इसके बाद उसने मैं नामक दैत्य द्वारा सिखाई हुई दैती माया प्रकट की। उस समय बिजली की कड़क के साथ हाथी की सूंड के समान मोटी जलधारें बरसाते हुए सानवर्तक मेघगण सत्पुरुषों के देखते देखा आकाश में छा गए। एक ही क्षण में सारे समुद्र प्रचंड आंधी से कंपित हो और शुभित हो परस्पर टकराते हुए अपनी भंवरों से समस्त भूमंडल को आप्लावित करने लगे। उसमें अधवों के आत्मीय जनों सहित सारे वृक्ष डूब गए। यह देख समस्त यादव बहुत भयभीत हो गए तथा रामकृष्ण के नामों का संकीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रम भूल गए। राजेंद्र, एक ही क्षण में वे सब लोग चुपचाप पराजित हो गए। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने प्रचंड पराक्रम के आश्रयभूत कोडनंद पर बाण रखकर उसके ऊपर सहसा श्री कृष्णास्त्र का संधान किया। मिथिलेश्वर, उस समय वहाँ कुशस्थली पुरी से प्रातःकालीन करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान उत्कृष्ट तेज पुंज स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ मानो वह अपने अभिष्ट अर्थ का मूर्तिमान रूप हो। वह तेज 10 दिशाओं का अनुरंजन कर रहा था। उस परम तेज के भीतर नूतन जलधर के समान श्याम छवि से सुशोभित स्वर्ण में कमल की रेणु के सदृश पीत वसन से सलमंकृत भ्रमरों के गुंजारव से निनादित कुंतल राशिधारी वैजंती माला पहने श्रीवत्स चिन्ह एवं उत्तम कौस्तुम रत्न से सुशोभित वक्ष वाले प्रफुल्ल पंकज के तुल्य विशाल लोचन 4 भुजाधारी श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर सुंदर किरीट, कंठ में मनोहर हार तथा चरणों में नवरपुनुपुर शोभा दे रहे थे। कानों में नूतन सूर्य की सी कांति वाले सोने के कुंडल झिल मिला रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखकर यदुवंशी अत्यंत हर्ष से खिल उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वर का प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उस समय देवता लोग सब ओर से फूल बरसाकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तत्काल आए हुए शंख धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख धनुष से छूटे हुए एक ही बाण से लीलापूर्वक शकुनी के प्रत्यंचा सहित
कोदंड को रोषपूर्वक खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर तिरस्कृत हुआ शकुनी युद्ध छोड़कर अपने अस्त्र शस्त्रों का समूह ले जाने के लिए चंद्रावती को चला गया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 40वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।